हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद डिलाइट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक वर्ड इशू की। जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इशू वर्ड है ये अकेला एक वर्ड 3 अलग अलग मीनिंग्स लेता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, पहला इशू का मतलब होता है जारी करना या प्रकाशित करना, ठीक है। दूसरा इशू का मतलब होता है संतान, चिल्ड्रन। और तीसरा इशू का मतलब होता है समस्या। लोग कहते हैं ना, क्या इशू है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे देखिएगा, पहला इशू है जारी करना, ठीक है। ये इशू एक वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, एक वर्ब के तौर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, ही इशूड अ स्टेटमेंट डिनाइंग द एलिगेशंस। अब यहाँ पे देखिएगा, ही इशूड कह रहा है। इशू का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है इशूड। सो ही इशूड एज अ वर्ब यूज किया गया है। ही इशूड अ स्टेटमेंट डिनाइंग द एलिगेशंस। सो कुछ एलिगेशंस हैं, वो क्या कर रहा है, उसने एक स्टेटमेंट इशू किया है उसको डिनाई करने के लिए, जो भी उस पे एलिगेशंस है, ठीक है। इस तरीके से ही इशूड, आई इशूड, ही इशूज, आई इशू, इस तरीके से एज अ वर्ब इसको यूज करना है। होप यू अंडरस्टूड। दूसरा वर्ड देखिएगा, इशू का मतलब संतान। इस संतान को दूसरे वर्ड में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिएगा, ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मिस्टर तिवारी हैज 2 इशू, 1 सन एंड 1 डॉटर। अब आप ये सोचते होंगे कि सर यहाँ पे 2 है तो इश्यूज क्यों नहीं हुआ। सो ये जानते रहिएगा, अगर इशू संतान के तौर पे या ऑफस्प्रिंग के तौर पे यूज किया गया है तो वहां पे कभी भी एस नहीं लगेगा, इसका प्लरल नहीं होता, ये खुद ही प्लरल है, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये नहीं कह सकते ऑफस्प्रिंग्स, आपको यही कहना पड़ेगा कि मिस्टर तिवारी हैज 2 ऑफस्प्रिंग या मिस्टर तिवारी हैज 2 इशू, 1 सन एंड 1 डॉटर। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे ये इशू संतान के रूप में यूज करेंगे। तीसरा देखिएगा, इशू समस्या, ठीक है। ये भी एक नाउन है और समस्या भी एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ही रेज्ड 3 इश्यूज, उसने 3 मुद्दे उठाए, 3 समस्याएं उठाया हो रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर है उसके रिगार्डिंग उसने 3 मुद्दे हैं जो वो सबके सामने लाना चाहता है। सो इस तरीके से ही रेज्ड, उसने उठाया 3 इश्यूज रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर। इस तरीके से आशा करता हूं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 3 इश्यूज, यहाँ पे जब समस्या की बात हो तो ये आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं प्रॉब्लम, या इसको प्लरल बनाते समय आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, ही रेज्ड 3 प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर। यहाँ पे ये सिंगुलर भी होता है और प्लरल भी होता है। एक इशू है तो आप कहेंगे ही रेज्ड एन इशू, क्लियर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो आप ये कहेंगे इश्यूज। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, मिस्टर तिवारी हैज़ 2 इशू, माई ब्रदर हैज़ 3 इशू। इस तरीके से इशू कहना, इश्यूज नहीं कहना है। ओके, सो इस तरीके से आशा करता हूँ अब ये वर्ड आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और कभी भी इस वर्ड के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप सही करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।